एक बार फिर हम क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की इस पॉडकास्ट सर्विस के अंदर आ चुके हैं और एक नए पैराबल के साथ आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो कि मिलता है हमें मत्ती 25:1-13 के अंदर। और इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इस पे जो सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चार्ल्स। आज हमारे साथ हैं जो कि बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन, एक डॉक्टर हैं और बिजी रहते हैं बहुत सर। तो आज उनके साथ ही हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो 10 कुंवारियों का जो ये दृष्टांत है, ये एक्चुअल में क्या दृष्टांत है, इसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं सर, वो आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार में ये प्रभु यीशु मसीह 10 कुंवारियों का पैराबल या दृष्टांत बताते हैं जो कि प्रभु के राज के बारे में है। और ये दर्शाता है कि प्रभु का राज जो है तो वो ऐसा है कि जैसे कि 10 कुंवारियां थी, वो एक मैरिज में आई, एक शादी में आई, दूल्हा आने वाला है। और जो दूल्हा आने वाला है तो ये 10 कुंवारियों ने अपने आप को तैयार किया, अपने दीपक रखे साथ में, उनमें तेल रखा। 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी, 5 कुंवारियां मूर्ख थी। जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने दीपक में पर्याप्त तेल रखा हुआ था, दीपक तैयार थे उनके। और जो मूर्ख कुंवारियां थी तो उनके दीपकों में तेल नहीं था। और जिस समय रात दूल्हे के आने में थोड़ा वक्त लग गया, जिस समय रात में शोर हुआ मिडनाइट में कि दूल्हा आ रहा है, तो ये सब जाग उठी और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उन्होंने अपने दीपक जल्दी से ठीक करने शुरू किए और उनकी बत्तियों को काटा और तैयारी करी कि वो दूल्हे के साथ अंदर चली जाएं। और लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। वो कहने लगी अपनी दूसरी कुंवारियों से कि हमें अपना थोड़ा तेल आप दे दें ताकि हम भी अपने दीपक जला लें। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा कि नहीं, इतना तेल पर्याप्त नहीं होगा जो हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी पूरा पड़े, तो इसलिए आप मार्केट में जाके अपने लिए और तेल लेके आ जाएं। लेकिन जब तक वो लौट के आती हैं, दूल्हा आ जाता है और सबकी एंट्री अंदर हो जाती है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तो जो मूर्ख थी वो बाहर रह गई और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस दृष्टांत के बारे में बताया। आपने बार बार एक शब्द का यहाँ पे जिक्र किया, दूल्हा। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये दूल्हा किसका प्रतीक है, ये क्या बताता है? इस दृष्टांत में दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। वो दूल्हा है और उसके अपने आगमन में जब सेकंड उसका आगमन होगा तो दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को, अर्थात जो उसके विश्वासी हैं या उसके मानने वाले हैं, उनको लेने के लिए इस दुनिया में फिर से आएगा। तो दूल्हा एक प्रतीक है हमारे प्रभु यीशु मसीह। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसी के साथ साथ एक इसमें 2 चीजों का आपने जिक्र किया है, उसको भी आपसे मैं जान लेना चाहूंगा। इसमें एक दीपक की बात हम लोग देख रहे हैं और एक तेल का भी जिक्र इसमें हम देख रहे हैं। तो जो इन 10 कुंवारियों ने ये दीपक और जो ये तेल लिया, ये किस चीज को शो करते हैं? अच्छा सवाल है। ये 10 कुंवारियों के जो दीपक थे, तो दीपक मीन्स ये उनका एक अपनी निजी लाइफ या जो हम कह सकते हैं एक रिलीजियस लाइफ है, या जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो एक दीपक है। वो हम सबके पास है। हम अगर हम मसीह हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो ये दीपक है हमारा। वो हमारा मतलब विश्वास, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास करता है। लेकिन उसके अंदर, दीपक के अंदर जो तेल है, तेल दर्शाता है वो हम कितने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो पर्याप्त है हमारे अंदर कि नहीं है। तो ये जो 5 कुंवारियां थी, ये इनकी तैयारी पूरी थी क्योंकि इनके अंदर तेल भरा हुआ था, अर्थात होली स्पिरिट से उसके विश्वास में ये भरपूर थी। जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया हमें तेल और उस दीपक के बारे में, बड़ा अच्छी तरह से आपने हमको समझाया। एक और सवाल इसमें से निकल के आता है, जैसे हमने जो ये 10 कुंवारियों की जो दृष्टांत है, इस पे हमेशा जो हमने बातचीत करी है कि जो बुद्धिमान थी और जो 5 मूर्ख थी, तो जो मूर्ख थी उन्होंने तेल को मांगा कि हमें दे दो, हम भी अपने दिए को जला लें। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में यहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने वो तेल उनको नहीं दिया और कहा कि तुम अपना ले आओ। तो एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे ले सकते हैं हम? अच्छा सवाल है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं कि
जब ये 5 मूर्ख कुंवारियां तेल मांग रही हैं, तेल जैसे मैंने बताया प्रतीक है कि हम कितने होली स्पिरिट से या विश्वास से हम भरे हुए थे। और ये जब समय आ गया कि हम उस विश्वास को, ये हमारा निजी विश्वास है, ये पर्सनल है, ये जो मेरा विश्वास है, मैं अपने फ्रेंड को वो विश्वास दे नहीं सकता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो जो ये मेरा एक पर्सनल कहते हैं कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के साथ ये एक रिश्ता है जी। तो वो रिश्ते में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, किस डेप्थ पे, किस ऊंचाई में या किस गहराई में हम उसके साथ पहुंच गए हैं, तो ये वो दर्शाता है। अब आपका सवाल ये था कि हमने क्यों नहीं उन्हें हेल्प करी। ये हेल्प इसलिए नहीं करी क्योंकि जैसा कि शादी का टाइम था, दूल्हा आने वाला था, समय किस समय वो आ जाता ये पता नहीं। तो जो बुद्धिमान कुंवारियां थी वो उस समय में भरी हुई थी। अर्थात हम तब तक हेल्प कर सकते हैं कि जब तक हमारे खुद का मैं कह सकता हूं कि बचने का या परमेश्वर के द्वारा हमारे वो एज अ सेवियर बनने का वो मौका है, तब तक हम दूसरे को ये चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वक्त ये आ जाएगा कि दूल्हा आ गया या आ जाएगा, तब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम उसको, वो जो पीछे रह गया वो शायद इंतजार कर रहे थे, समडे वी विल डू इट, हम कभी करेंगे। तो आजकल के युवक या जवान हम अपनी जवानी में सोचते हैं कि हम बाद में हम आ जाएंगे परमेश्वर के नजदीक, हम ईमान ले आएंगे, लेकिन वो वक्त हो सकता है कुछ नहीं पता कब का हो। तो इस वजह से वो बुद्धिमान कुंवारियों ने बुद्धिमानिता ये दिखाई कि उनने फिर वो वक्त नहीं छोड़ा, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बारे में बताया कि जो हमारी आध्यात्मिक तैयारी होती है वो हमारी व्यक्तिगत होती है और उसको हम किसी के साथ उसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया और इसके साथ मैं आपके साथ और भी हम चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज के बारे में हमको बताया। इसी में से एक सवाल और निकल के आता है कि दूल्हे के आने में देर होना जो है ये किस चीज को शो करता है, ये क्या दिखाता है कि उसके आने में जो देर है वो क्या है? दूल्हे के आने के देर से आने का मतलब ये है कि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते आए कि उनको खुद नहीं पता कि उसके दूसरे आगमन का समय क्या है। हो सकता है मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, उसका आगमन अभी हो जाए और हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो, 100 साल बाद, क्योंकि जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है उसकी नजरों में 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर। तो ये दूल्हे के आने की देर में हमें यह है कि हमें हर समय असमय हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं दूल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब वो आके हमें अपने राज में ले जाएगा तो हम उस समय तैयार रहें। तो ये हमारी तैयारी हर समय रहनी चाहिए। तो देर से आने का मतलब यही है, हमारी नजरों में वो देर है लेकिन हो सकता है उसकी नजर में वो समय जो उसने चूज किया है वो उसी समय है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में हमें बताया कि वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, तो हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है। ठीक, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल के ऊपर हमारे साथ चर्चा की। एक सवाल इसमें से और निकल करके आता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि दरवाजा बंद हो गया, ये जो चीज हम सुनते हैं तो इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है कि दरवाजा बंद हो गया? दरवाजा बंद हो गया का आध्यात्मिक अर्थ, और दूल्हा अंदर चला गया, दरवाजा बंद हो गया, अर्थात वो समय जो था कि जो हमें पश्चाताप करने का समय था, तो एक ग्रेस पीरियड, वो अनुग्रह अभी हमारे ऊपर है कि हम पाप कर रहे हैं, पाप की दशा में हैं, हम उससे पश्चाताप करें, माफी मांगे और उस पर विश्वास लाएं। तो ये ग्रेस पीरियड चल रहा है और ग्रेस पीरियड चल रहा है तब हम उसके राज में एंटर होने के लायक होंगे यदि हम ये सब अपने पापों का पश्चाताप करके कबूल कर लें उसको। लेकिन जब दरवाजा बंद हो जाएगा, अर्थात जब दूल्हा आ जाएगा और अपने राज में वापस लौटेगा हम सबको लेके, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप में अपना जीवन बिताया है और वैसे ही बिता रहे हैं, तो वो उस स्वर्ग के राज में एंटर नहीं होने पाएंगे। तो दरवाजा बंद होने का अर्थ ये है, अभी मौका है, अभी ग्रेस है, अभी हम पश्चाताप करें, अभी ईमान लाएं और
हम उसके राज में एंटर होने योग्य हों, क्योंकि फिर हमको ये चांस नहीं मिलेगा। जी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज के बारे में बताया। और एक नए नियम के अंदर हम धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में जो देखते हैं, वहां पे भी शायद यही चीज हमको मिलती है कि जब धनी व्यक्ति वहां पे बोलता है कि जो है लाजर को और या किसी भी दूसरे लोगों को या मुझको भेज दे कि मैं अपने घर जाकर के अपने भाई बहनों को अपने 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 उन लोगों को बता दूं, तो वहां पे भी हम ये देखते हैं कि वहां पे भी ये हमको सुनने को मिलता है कि उनके और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, खाई है। जो वहां है उनको वहीं रिपेंटेंस, वहीं जो है अपने पापों का अंगीकार करना होगा। जो लोग उन्हें मिले वहीं तक के लिए हैं वो, लेकिन जब तुम यहाँ आ गए हो तो अब कोई चीज नहीं है कि तुम वहां जा सको। तो ये उस दृष्टांत के अंदर भी हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वाकई में जैसा आपने बताया कि दरवाजा बंद हो गया, फिर जो जिसने जितनी तैयारी करी वो वहीं है, पीछे रह जाएगा। और जिसने अपनी तैयारी सही रखी है वो इन 5 बुद्धिमान जो कुंवारी थी, इनके साथ, प्रभु के साथ वो अंदर चली जाएंगी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इस महत्वपूर्ण दृष्टांत के ऊपर चर्चा की हमारे साथ। और अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी देखने वाले और हमारे सभी जवानों के लिए और बाकी जितने भी जहां तक ये पहुंचेगा उनके लिए एक प्रार्थना करें कि वो अपने जीवन के अंदर तैयारी को, इम्पोर्टेंस को समझें और अपने जीवन में हर एक वक्त में तैयार रह सकें। जी, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस मधुर वचन के लिए, इस दृष्टांत के लिए, जिससे कि आपने हमको समझाया प्रभु कि आपके स्वर्ग के राज में आपका आना बहुत नजदीक है। प्रभु होने दीजिए कि जब आपका आना हो तो हम उस समय तैयार रहें। हमारे जीवन जो है वो आपकी होली स्पिरिट से वो भरपूर रहे प्रभु, हम उमड़ते रहे प्रभु, ताकि हम इस लायक हों कि हम आपके साथ उस अनंत जीवन में एंटर करने के योग्य हों। प्रभु हमको इतनी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, चाहे हम जिस भी स्थिति में हो, हमारे फैमिलीज ऐसे हों प्रभु जो हमें गाइड कर सकें, हमारे जो शेपर्ड्स हैं जो आपने अपने दासों को यहाँ पर रखा है हमारे लिए, वो हमको ऐसा गाइड कर सके हमारे जीवनों में प्रभु, ताकि हम तेरी राह पे चलने वाले हो। तेरा पवित्र वचन प्रभु, जैसा कि तूने कहा है कि माय वर्ड इज अ लैम्प टू योर फीट एंड अ लाइट टू योर पाथ प्रभु, और हम हमेशा निरंतर तेरे वचन को पढ़ते रहें और उससे हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें, उसको हासिल करें कि तू हमारे जीवनों से क्या चाहता है। ये ग्रेस का पीरियड है प्रभु, जब तक तेरा आना नहीं है हम तुझसे माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तेरे रास्ते पे चलने को मांगते हैं प्रभु। होने दे कि हम तैयार हों प्रभु, ताकि जब आपका आना हो आप कह सके कि आओ मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे साथ आओ, क्योंकि उस जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मैंने तेरे लिए वहां पर कमरा तैयार किया हुआ है, घर तैयार किया हुआ है जो कि तुम्हारे लिए वहां मौजूद है। अब हम सब पे अपनी दया कीजिए प्रभु, और होने दे कि हम विश्वासी हमेशा आपके आने के लिए निरंतर तैयार रहें। आपका पवित्र और मीठा नाम लेके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, अच्छी तरीके से इस दृष्टांत के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। मैं अपने सभी देखने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक नए पॉडकास्ट सर्विस के अंदर हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।